दिल्ली। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। ये एक स्टेट नहीं है बल्कि एक यूनियन टेरिटरी है। एक यूनियन टेरिटरी के पास खुद की गवर्नमेंट, खुद का चीफ मिनिस्टर, कोई असेंबली नहीं होती है। एक यूनियन टेरिटरी के पास ये सब चीज़ें नहीं होती है। यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इंडिया में पूरे 8 यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली को मिला के। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी भी आते हैं। और एक स्टेट सिंपली ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। वो अपने खुद के लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड को कंट्रोल करता है। वहीं दिल्ली की ये सब चीज़ें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नंबर 2, और कई सारे लोगों को लगता है कि दिल्ली और न्यू दिल्ली एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों के दोनों एकदम ही अलग है। सबसे पहले दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, और इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट से, जिन्हें 1997 में ही बनाया गया था। और इन 11 डिस्ट्रिक्ट में से एक है न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली ही इंडिया की राजधानी, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले है दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और उसके अंदर की 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है न्यू दिल्ली। दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली है, और न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है। नंबर 3, दिल्ली का लैंड एरिया 1400 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। अंदाजे के लिए ये मुंबई के साइज का डबल है। नंबर 4, और दिल्ली पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, नंबर 1 पे। और दिल्ली पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जापान के टोक्यो शहर के बाद। दिल्ली में 3 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि हर किलोमीटर में 12,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं दिल्ली में। नंबर 5, यमुना रिवर, जो कि इंडिया की कई प्रमुख नदियों में से एक है। ये दिल्ली से भी होके गुजरती है। ये दिल्ली में बस 22 किलोमीटर तक होती है, जो कि इसकी ओवरऑल लेंथ का 2 या 3% होता है। लेकिन नहीं, ये 80% से भी ज़्यादा प्रदूषित यानी पोल्यूटेड होती है दिल्ली में। इसका कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट, लोगों का नदी में कचरा फेंकना, और फैक्ट्रीज का वेस्ट जो कि हार्मफुल होता है वो नदी में डाला जाता है। और यमुना रिवर को दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली का 70% से भी ज़्यादा पीने का पानी यमुना रिवर से ही लिया जाता है। और दिल्ली का एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी भी यमुना रिवर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है पानी के लिए। नंबर 6, और दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है पूरी दुनिया में। हवा की क्वालिटी को नापने की एक यूनिट होती है, उसे कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर नंबर 50 से कम है तो इसका मतलब कि हवा अच्छी है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हवा 100 से ऊपर है, इसका मतलब कि हवा मॉडरेट है, सांस लेने के लिए लायक है, ठीक है, ओके है। ऐसे नीचे जाते जाते अगर ये नंबर 400 के ऊपर चला गया है तो ये पूरी तरह से जानलेवा है बूढ़े लोगों के लिए, और जिन लोगों को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और दिल्ली के कुछ इलाकों में जैसे जहांगीरपुर, गाज़ियाबाद और भी कुछ इलाकों में यहाँ AQI 2000 तक पहुँच सकता है, यानी कि पूरी तरह से जानलेवा है, डेडली है हर किसी के लिए। लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे AQI ऑफ दिल्ली तो फिर वो कोई दूसरे ही एकदम डिफरेंट डेटा दिखाएगा आपको, क्योंकि दिल्ली में हर जगह इतनी ख़राब हवा नहीं है, कुछ ही इलाकों में है, और ये हर जगह का एवरेज निकाल के दिखाता है। नंबर 7, और ठंडियों में जो दिल्ली में कोहरा होता है उसके साथ जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषित हवा होती है, वो मिल जाती है दिल्ली में, जिसकी वजह से ये स्मॉग बन जाता है। स्मोक और फॉग से ये शब्द बना है, स्मोक, और ये धुआं गाड़ियों से आता है। दिल्ली में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है। अगर आप मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, इन तीनों शहरों की गाड़ियों को मिला दें तो भी दिल्ली में इससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। दिल्ली में करीब 1 करोड़ 20 लाख गाड़ियाँ हैं। उनका धुआं, और हरियाणा और पंजाब में जो किसान अपनी पराली जलाते हैं उसका धुआं, और ठंडियों के मौसम में ठंडी हवा जो नीचे सरफेस के पास रहती है
उसके साथ ये धुआं मिल जाता है, इसलिए ठंडियों में दिल्ली में ऐसी स्मॉग रहती है। इसके वजह से कई नुकसान होते हैं, कई फ्लाइट्स को डिले करना पड़ता है, फॉग की वजह से धुआं होता है, रास्ते सही से दिख नहीं होता है, एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं रोड पे, और सबसे बड़ा ये लोगों की हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालता है, दिल्ली के लोगों की हेल्थ पे।